मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये चारों ऐसे विषय हैं जिस पर आप सभी समय समय पर अनुसंधान करते रहे हो। क्या चारों एक ही के नाम है या फिर चारों अलग अलग तत्व हैं? ये दिखते ही कैसे होंगे? जब हम सभी इलेक्ट्रॉन, क्वार्क आदि को महसूस करते हैं, फोटॉन आदि को महसूस करके उसे जान व समझ लेते हैं, तो फिर मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को क्यों नहीं तत्वतः देखा जा सकता? ये तो आप सभी जानते हो। मन का काम है कल्पना करना, संकल्प विकल्प करना। बुद्धि का काम है निश्चय करना, और जितने भी मन के संस्कार आदि होते हैं वो चित्त में होते हैं। सूक्ष्मता में जाकर देखें तो इन चारों की वैज्ञानिक संरचना ही क्या है, ये बने ही किस तत्व से हैं, आइए विस्तार से जानते हैं। प्रिय दर्शकों, पहला है मन। संसार में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो मन या मनस तत्व से परिचित ना हो। यहाँ तक कि पशु पक्षियां भी महसूस करते हैं, सोचते विचारते हैं, क्रुद्ध होते हैं, दुखी होते हैं। वास्तविकता में देखें तो हमारा जो मन है ये अक्षरों के संघनन से बना है। हम सभी को वैज्ञानिक रूप से विचार करना है। ये जो अ, ई, उ, ए, ओ, क, ख, ग हैं, जब यही 64 अक्षर तीव्र गति से वाइब्रेट होकर संघनित होने लगते हैं, पदों या शब्दों का रूप लेने लगते हैं, तो यही है हमारा मन। आप सभी को आश्चर्य हो रहा होगा, हम अक्षरों के माध्यम से क्रुद्ध होते हैं, दुखी होते हैं, चिंतित होते हैं। अक्षरों के संघनन से बना एक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म तत्व है मन, जिसके द्वारा हम सोचते विचारते हैं, हम कल्पना करते हैं, हम सभी संकल्प विकल्प करते हैं इन्हीं अक्षरों के माध्यम से। जितना भी कर्मों का फल आत्मा को मिलता है इन्हीं सूक्ष्म अक्षरों के संघनन के ही माध्यम से मिलता है। यहाँ तक कि सृष्टि में मास, चार्ज, स्पेस, वाइब्रेशन, एनर्जी, टेम्परेचर, हीट, ये सब मनस तत्व से ही उत्पन्न होना शुरू हो जाता है। मन पूरे ब्रह्मांड का आधार है। ये जो हम लोग बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य आदि का पालन करें, मन को शुद्ध रखें, इससे आपका मन शुद्ध हो सकता है, स्वस्थ हो सकता है। लेकिन मन का साक्षात्कार नहीं है ये। मन के साक्षात्कार के लिए सृष्टि में अक्षरों से कैसे एक एक पदार्थ उत्पन्न होता है, अक्षरों के वाइब्रेशन की वैज्ञानिक प्रक्रिया ही क्या है, कितनी देर में एक अक्षर अपना वाइब्रेशन पूरा कर लेता है, कब वो संघनित हो जाता है, इन सबको जो जान लेता है वही मन का साक्षात्कार कर पाता है तत्वतः। ये जो हमारे शरीर में 10 इंद्रियां हैं, आखिर ये मन चक्षु इंद्रिय के माध्यम से कैसे प्राणों से जुड़ा हुआ है? मन कैसे सूक्ष्म प्राणों से युक्त होकर स्रोत इंद्रिय के माध्यम से आप सभी सुन कैसे पा रहे हो? अक्षरों के माध्यम से स्पेस आदि की उत्पत्ति कैसे हुई? इन्हें 64 युगनीय भी बोल देते हैं। ये अक्षर या रक्षिका शक्तियां कैसे ब्रह्मांड को धारण कर रही हैं? हमारा मन हस्त इंद्रिय से कैसे जुड़ा हुआ है, कैसे सब कुछ कार्य कर देता है? आखिर मन से वाक इंद्रिय कैसे जुड़ी हुई है? ये मन वाक इंद्रिय को आधार बनाकर बोलता ही कैसे है? मुख बोल ही क्यों रहा है? मन से इच्छा किया, अब आवाज नहीं निकलेगी। इन सबको तत्वतः ये सूक्ष्म इंद्रियां अक्षरों के माध्यम से बनी कैसे हैं? मन से ये अक्षरों और मंत्रों के माध्यम से, यानी सूक्ष्म छंदों के माध्यम से कड़ों आदि को आधार बनाकर कैसे जुड़ी हुई हैं? आंखें कैसे सब कुछ देख पा रही हैं? इन सबको पूरी तरह जानना होता है। उसके बाद अंत में जाकर मनस तत्व का साक्षात्कार किया जाता है कि अक्षरों के वाइब्रेशन से भला हम क्रोधित होते हैं, अक्षरों के वाइब्रेशन के माध्यम से ही हम दुखी होते हैं। इसी मनस तत्व अर्थात अक्षरों के वाइब्रेशन के समूह के माध्यम से ही हम शासन कर रहे हैं अपने शरीर पर, संसार पर। तो इन सबका साक्षात्कार तत्वतः ठीक ऐसे ही किया जाएगा। दूसरा है बुद्धि तत्व, जिसे आज की भाषा में इंटेलिजेंस बोलते हैं और वैदिक भाषा में महत तत्व। हमारा जो मनस तत्व है अक्षरों के संघनन से बना है, ये तो बाद में बनता है। सृष्टि बनने की प्रक्रिया में सबसे पहले यही बुद्धि तत्व ही उत्पन्न होता है। ये भी अक्षरों के संघनन का ही रूप है। इसमें अक्षर वाइब्रेट होना शुरू होते हैं। यही कारण है कि बुद्धि का काम है निश्चय करना, क्योंकि अक्षर अभी वाइब्रेशन करना शुरू ही किए हुए हैं, इसी वजह से ये निश्चय करने का काम करता है। लेकिन जो मनस तत्व है वो अक्षरों के वाइब्रेशन और संघनन की चरम अवस्था है, बड़ी तीव्र गति से वाइब्रेट हो रहे होते हैं, इसीलिए वो निश्चय नहीं कर पाता। मन इसीलिए संसार में फंसा रहता है, वो संकल्प विकल्प करता रहता है।
ये सही है, ये गलत है, ऐसे उलझा रहता है, क्योंकि बहुत तीव्र गति से ये सूक्ष्म अक्षर, स्वर और व्यंजन आदि 64 अक्षर वाइब्रेट हो रहे होते हैं। लेकिन महत तत्व या बुद्धि तत्व में वाइब्रेशन की शुरुआत होती है, सृष्टि उत्पत्ति की पहली चरण है। मनस तत्व तो दूसरा और तीसरे चरण में आ जाता है, तो पहले चरण में होने से वो निश्चय कर ले जाता है। आज की भाषा में अलग अलग नाम दिए जा रहे हैं, सुपर इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग और नेचुरल इंटेलिजेंस। एक वीडियो इस पर आएगी, योगियों की सिद्धियां, उसमें बताएंगे कि कैसे प्राचीन काल में भी ये जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उस तरह हमारे जैसे ही अनेक शरीरों का निर्माण कर देते थे इन्हीं अक्षरों के संघनन के द्वारा। सूक्ष्म कणों आदि सूक्ष्म महाभूतों पर विजय करके। आज की तरह एल्युमिनियम, प्लेटिनम आदि धातुओं से नहीं बनते थे वो यही चमड़ी होती थी, यही आंखें होती थी, यहां तक कि अक्षरों के संघनन से मनस्तत्व तक का निर्माण कर दिया जाता है। लेकिन वो योगी, अनुसंधानवेता या फिर वैज्ञानिक आत्मा नहीं बना सकता, कोई कितना भी बड़ा हो ऋषि मुनि, क्योंकि आत्मा अजर अमर है, वो ना कभी बना है ना तो कभी मिटेगा। तो एक वीडियो उस पर लाएंगे। इस बुद्धि तत्व का काम होता है निश्चय करना, ये अंत में हर चीज का डिसीजन कर देता है। हम केवल इतना जान ले कि ये निश्चय करता है, इससे भी इसका साक्षात्कार नहीं हो गया। इन अक्षरों को सृष्टि के माध्यम से अच्छी प्रकार से समझना पड़ता है, महसूस करना चाहिए और इस पर गंभीरता से अनुसंधान करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए बलपूर्वक। एक एक अक्षरों का अर्थ क्या होता है, इनका मतलब क्या है। हम सभी जो सुनते हैं कि ब्रह्म ने सृष्टि रची, 7 ऋषियों को उत्पन्न किया, वो 7 स्वर ही हैं। 4 सनक आदि सनंदन को उत्पन्न कर दिया, वो अनुस्वर विसर्ग आदि हैं। बहुत जल्द ही इस पर बहुत विस्तृत और गंभीरता से चर्चा करेंगे। कश्यप आदि आ अक्षर कैसे है, उनसे सृष्टि के एक एक पदार्थ कैसे उत्पन्न होते हैं। एक तरह से अपने आप में ये यूनिफाइड है, एकीकृत है पूरी सृष्टि। और छंदों से भी गंभीर विज्ञान है। जो दक्ष आदि का युद्ध आप सुनते हो, दक्ष की 60 पुत्रियां, वो उनमें कौन कौन से फोर्स कैसे होते हैं, बहुत गंभीरता से जानने वाले हैं। तो बुद्धि तत्व का काम है निश्चय करना इन अक्षरों के माध्यम से। आप विचार करके देखो, हमारी जो बुद्धि है वो अक्षरों के संघनन से बनी है। ये अक्षर है हमारी बुद्धि, जिसे हम इंटेलिजेंस कहते हैं। और इन्हीं अक्षरों से मंत्र आदि उत्पन्न होते हैं, छंद, और छंदों से कण आदि उत्पन्न हो जाते हैं, स्पेस, 5 सूक्ष्म महाभूत, फिर ये पूरी सृष्टि। तो वहां तक जाकर अनुसंधानवेत्ता उनको डिटेक्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन समझने के लिए पहले वेदवादी के माध्यम से या फिर आधुनिक फिजिक्स विज्ञान के माध्यम से इस पूरे सृष्टि में 5 महाभूतों को समझो। उसके बाद तब जाकर आगे की प्रक्रिया होती है, छंदोवादी को समझो, और तब जाके मनस्तत्व और महत तत्व को समझो। अगला जो है वो है चित्त। चित्त का मतलब बहुत से लोग आत्मा समझ लेते हैं, क्योंकि चित्त चेतन से बना है। थोड़ा सा इसमें भेद है। इसकी तत्वतः और वैज्ञानिक परिभाषा यही होगी कि मन, बुद्धि, अहंकार तीनों को ही चित्त कहते हैं। लेकिन तब जब ये आत्मा से जुड़ा होता है, जब ये शरीर में है, जब तक आत्मा है और आत्मा से मन, बुद्धि, अहंकार तत्व जुड़े हुए हैं, तब तक आपके मस्तिष्क में यही तीनों चित्त का काम करते हैं। संस्कार इन्हीं में रहते हैं, मन में, बुद्धि में, अहंकार तत्व में, और वो सीधे आत्मा से जुड़े होते हैं। आत्मा में कोई संस्कार नहीं होता, आत्मा निष्काम होती है, शुद्ध होती है। यहां तक कि हमारे चित्त में जो संस्कार हैं, मन, बुद्धि, अहंकार में, उसी के माध्यम से ईश्वर हम सभी को कर्मों का फल देता है। जब नई सृष्टि बनती है तो पुरानी सृष्टि का भी कर्म इसी में संचित रहते हैं, क्योंकि इन अक्षरों का नाश कभी नहीं होता। ये अक्षर अजर अमर है। अक्षर का मतलब ही होता है, ये जो 64 अक्षर है, अक्षर, इनका क्षरण कभी नहीं होता, ये कभी भी नष्ट नहीं होते। तो इन्हीं को आधार बनाकर फिर अगले जन्म में कर्मों का फल देता, उसी हिसाब से हमें जन्म प्राप्त होता है। जिस प्रकार हम मन के द्वारा संकल्प विकल्प करते हैं, इसी प्रकार ईश्वर सृष्टि के मनस्तत्व द्वारा वो भी संकल्प विकल्प करता है, ये करूं, ये ना करूं, इसको कैसे दंड दूं, कैसे ग्रह तारे गैलेक्सियां बना दूं। लेकिन उसका जो महत तत्व है, हम लोग बुद्धि के द्वारा अंत में निश्चय कर ले जाते हैं, वो भी समष्टि बुद्धि तत्व के द्वारा, महत तत्व के द्वारा वो भी सब कुछ डिफाइन कर देता है, निश्चित कर लेता है। उसका ज्ञान ही ये पूरी सृष्टि और ये छंद ही तो है। तो इन्हीं छंदों के माध्यम से सब कुछ बनाता है वो, इन्हीं के द्वारा वो भी निश्चय करता है।
तो जिस प्रकार हमारी आत्मा से मन बुद्धि अहंकार जुड़ जाने से यही चित्त का काम करते हैं, संस्कार इसी तीनों में इकट्ठा होते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार मन बुद्धि अहंकार के साथ जब सृष्टि में चेतनवत हो जाता है तो ईश्वर के संस्कार, ईश्वर का ही वो चित्त है विस्तृत, जिसके माध्यम से वो उसे सब कुछ याद रहता है, ज्ञान इकट्ठा करता है और पूरी सृष्टि बना पाता है, सब कुछ उसे पता होता है अव्यक्त के अक्षरों के माध्यम से। लेकिन जिस तरह हमें कर्मों का फल मिलता है उस तरह उसको कोई भी गलत कर्म का फल नहीं मिलता। कर्म का फल ईश्वर को भी मिलता है, क्योंकि उसी के कर्मों का परिणाम तो पूरी सृष्टि है। उसने संघर्ष किया, जिसका फल निकल कर आया पूरी सृष्टि आपके सामने, तो कर्मों का फल उसे मिला। कर्म किया उसने, सृष्टि आदि बनाई, लेकिन वो निष्काम कर्म करता है, वो बिना इच्छा के करता है, इसीलिए वो अनंत आनंद से, मोक्ष से नित्य मुक्त है। वो उसे कोई दुख आदि नहीं होता, लेकिन हम लोग फंसे रहते हैं इसी चित्त की अज्ञानता की वजह से। ठीक इसी प्रकार जो चौथा है वो है अहंकार तत्व, मन बुद्धि चित्त। जो ये चौथा अहंकार है ये अस्तित्व का बोध करता है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये जो आत्मा में बोध हुआ कि हमारा अस्तित्व है, हमारी आत्मा है, यही अहंकार तत्व। केवल इतना ही नहीं, पूरी सृष्टि में मोबाइल हो, कैमरा हो, शरीर हो, शर्ट हो, कपड़े हो, ग्रह तारे, गैलेक्सियां हो, सूक्ष्म कण आदि, जिसका भी आप अस्तित्व का बोध करते हो, सबका जिम्मेदार उत्तरदायित्व इसी अहंकार तत्व को है। अस्तित्व का मतलब ही अहम होता है, घमंड नहीं, वो वाला अहंकार नहीं, अहम अर्थात सबका अस्तित्व है, पूरी सृष्टि का। अहम का मतलब है पूरे ब्रह्मांड का अस्तित्व है, ईश्वर का अस्तित्व है, अव्यक्त का अस्तित्व है, और हम सूक्ष्म आत्माओं का अस्तित्व है। जिस प्रकार अक्षरों के वाइब्रेशन जब शुरू होता है तो वही महत तत्व बुद्धि तत्व है, और अंत में जब अक्षरों का वाइब्रेशन ज्यादा तीव्र हो जाता है तो मनस तत्व है। लेकिन इनके बीच का जो भाग है, अक्षर जब मध्यम स्तर में वाइब्रेट कर रहे होते हैं, संघनित होकर पद आदि बनाने का काम इसी अहंकार तत्व से करते हैं। यही कारण है कि अस्तित्व का बोध यहीं से शुरू होता है। तो ये है मन बुद्धि चित्त और अहंकार का वैज्ञानिक स्वरूप। इनको हम सभी को तत्वतः जानना है। एक एक क्वार्क के अंदर महत्त्व की कितनी मात्रा हो सकती है, अक्षरों के वाइब्रेशन की संरचना ही वहां पर क्या हो सकती है। हमारी आत्मा भले ही अजर अमर है, लेकिन दिखती कैसे होगी, महसूस कैसे की जाएगी। तो ईश्वर, आत्मा, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये पूरी सृष्टि, ग्रह तारे, गैलेक्सियां, सूक्ष्म कण, स्पेस आदि, ये वैज्ञानिकता के विषय हैं। बहुत अच्छे प्रकार से और गहराई से इन सब पर अनुसंधान कीजिए, धीरे धीरे अपना सामर्थ्य बढ़ाइए, जिससे हम सभी ईश्वर को वैज्ञानिक रूप से, आत्मा को और इस सृष्टि को मन बुद्धि चित्त अहंकार आदि को साक्षात्कार कर पाएं। धन्यवाद।